फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी किसी तरह गुजारा करना। भारत में गरीबी की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो दिन में जब कमाने जाते हैं तभी शाम को अपना पेट भर पाते हैं। इन्हीं श्रेणी में रेहड़ी व पटरी वाले भी आते हैं जो अपने छोटे छोटे व्यवसाय सड़क किनारे लगाते हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। 2020 में आई वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मार इन्हीं पटरी व्यवसायियों को झेलनी पड़ी थी। ऐसे ही छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई। 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। ये योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। इस योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारतवर्ष में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिनकी कोई पहचान नहीं थी, फॉर्मल इकॉनमी का पार्ट नहीं थे और कोई फिनेंशियल सेक्टर से सपोर्ट नहीं था, उनको पहचान दिलाने, फिनेंशियल सेक्टर से जोड़ने और समाज में एक स्थान बनाने के लिए भारत सरकार की ये योजना है। इसमें 10,000 तक का ऋण दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को। इससे ये फॉर्मल इकॉनमी या फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाते हैं और इन्हें मनी लेंडर्स के चंगुल से मुक्ति मिलती है। इसमें फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। फ़ेज़ 1 में और भी वेंडर जुड़ रहे हैं। जो उन्होंने फ़ेज़ 1 में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें फ़ेज़ 2 में और सपोर्ट किया जा रहा है। भारत सरकार की इस स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचे वाले को बिना किसी जमानत के बैंक से सस्ता कर्ज दिया गया। पीएम वेंडर्स स्कीम इन असंगठित कारोबारियों के लिए कोरोना काल में तो संजीवनी बनी ही, बल्कि उसके बाद भी हजारों परिवारों के भरण पोषण का आधार बन रही है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, लीड बैंक होने के नाते हमारा जनपद पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पे रहा और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 32,500 फर्स्ट स्टेज में लाभार्थियों को ऋण दिया और इससे कई सारे परिवार जिनकी घर का चूल्हा बंद हो गया था, रोज़गार बंद हो गया था, आय का साधन बंद हो गया था, उनकी दुकान चल पड़ी और हमारे बीच आज कई सारे उदाहरण हैं जिसके देखने को मिलता है कि वो अपने व्यवसाय को पुनः आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। स्ट्रीट वेंडर्स के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान में सहयोग कर रही पीएम स्वनिधि योजना क्रियान्वयन की दृष्टि से जनपद वाराणसी में ज्यादा सफल रही। इसी कारण वाराणसी को देश में पहला स्थान मिला है। छोटे कारोबारियों के लिए संजीवनी बनी स्वनिधि योजना के पहले चरण में 10,000 रुपए मिले थे, जो अब दूसरे चरण में 20,000 रुपए मिले। इस ऋण को चुकाने के बाद योजना के तहत लाभार्थियों को तीसरे चरण में 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में जिन लाभार्थियों ने अपने ऋण को समय से पूरा किया, उस संबंध में 14,000 ऐसे लाभार्थी थे जिन्होंने अपने प्रथम चरण की किस्तों को समय से बैंक में अदायगी की। पुनः ये स्कीम को बढ़ा के उनके लिए 20,000 कर दी गई और सेकेंड ट्रांच में पुनः हम लोग उसमें प्रयास करके अभी हम लोगों ने सेकेंड चरण में, द्वितीय चरण में करीब 3,500 लाभार्थियों को भी ऋण दे रहे हैं और दे चुके हैं और आगे भी ये जारी है। उसमें से कुछ ऐसे भी लाभार्थी थे जिन्होंने अपने सेकेंड ट्रांच के जो 20,000 की लोन की जो योग्यता थी उन्होंने समय से पहले जमा किया। उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रोत्साहित करते हुए 50,000 रुपये ऋण सीमा को बढ़ा के 50,000 कर दी। भरण पोषण का आधार बन रही पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मिलकर हम जानेंगे कि उनके कारोबार में किस तरह ये योजना सहायक बनी। हम सबसे पहले मिले भैयालाल से, जो कि कचहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। भैयालाल फल व्यवसाय का काम करते हैं। इसी कारोबार से अपना और घर का खर्च चलाते हैं। संकट के समय मिले पीएम स्वनिधि योजना के 10,000 से उन्हें कुछ राहत मिली थी और उन्होंने अपना व्यवसाय फिर शुरू किया। आगे दूसरे चरण का लाभ मिलने की दरकार है। फल लगाईला काम के लिए ओवरसीज बैंक से 10,000 जो ले रही पैट कर देगी।
बाटी चोखा की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले राजकुमार स्वनिधि योजना के तहत मिले दूसरे चरण के 20,000 को पाकर उत्साहित हैं। राजकुमार चौका घाट से पांडेपुर जाने वाली सड़क पर हुकुलगंज वेंडिंग जोन में अपनी दुकान चलाते हैं। वह धन्यवाद देते हैं पीएम स्वनिधि योजना को, जिससे अपना छोटा व्यवसाय करने में उन्हें मदद मिली। हुकुलगंज तिरमानी में वेंडिंग जोन बना है, उसी में हमारा दुकान बाटी चोखा का है। वहाँ जो है हम लोगों को दुकान मिला, फिर 10,000 लोन मिला। 10,000 लोन लेके हमने दुकान को शुरू किया, फिर वो 10,000 भर दिया, फिर 20,000 मिला। उससे हम अपने दुकान चलाते हैं, अपने परिवार को पूरा चलाते हैं। हुकुलगंज वेंडिंग जोन में ही फल विक्रेता सुनसुन पासवान से मुलाकात दिलचस्प थी। सुनसुन बड़े उत्साह के साथ बता रहे थे कि इस आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत उनका जीवन कैसे संभला और कारोबार में सहूलियत हुई। पीएम स्वनिधि में पहले 10,000 रुपए जमा करने के पश्चात 20,000 के लिए आवेदन कर दिया है, जिसके जल्द मिलने की संभावना है। हुकुलगंज बिल्डिंग जोन में हमारा दुकान है, फल का दुकान है, फल विक्रेता है। और 10,000 का लोन लिए थे, 10,000 का चुकता कर दिए। 20,000 का लोन मिलेगा तो इसके आगे के दुकानदारी में थोड़ा बढ़ंती करेंगे और आगे कारोबार बढ़ाएंगे, उसी में अपना परिवार को चलाएंगे। महमूदगंज क्षेत्र में इडली बड़ा का ठेला लगाने वाले एक स्वनिधि के लाभार्थी आनंद राजभर इस योजना से बड़ा प्रभावित है। वे कहते हैं कि रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए कहीं और से ऋण लेने के बजाय इस योजना का लाभ लेना ज्यादा हितकारी है। महमूदगंज से क्षेत्र से हैं, अपना यहाँ ठेला लगाते हैं, इडली, आलू बड़ा, सांभर बड़ा ये सब बनाते हैं। कोरोना काल में 10,000 हमको लोन मिला था, उसको भर दिए हैं। 20,000 के लिए अप्लाई किए हैं हम। अब हम मिलते हैं उनसे जो जनपद वाराणसी में स्ट्रीट वेंडर्स में आइकॉन हैं। कबीरनगर वेंडिंग जोन में प्रसिद्ध 10 वैरायटी वाले मोमो की दुकान चलाने वाले अरविंद मौर्य, जिनसे प्रधानमंत्री जी भी बात कर चुके हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित कर चुके हैं। अरविंद एक जागरूक नागरिक की तरह पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर दूसरे अन्य पुरुषों को रोजगार भी दे रहे हैं। डिजिटल पेमेंट कर इस योजना में अरविंद लाभ भी ले रहे हैं। अरविंद मौर्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आज मिसाल बन गए हैं। मैं दुर्गा कुंड में पिछले 20 सालों से अपना कॉफ़ी और मोमोज की दुकान लगा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के जो निकाला था उसमें मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया था। उसे भरने के पश्चात मैंने 20,000 रुपये का लोन लिया। 20,000 रुपये का लोन भरने के बाद मुझे 50,000 रुपये का भी लोन मिला, जिससे मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और हर चीज़ मुझे स्टॉक करने में मदद मिल रही है। मैं होलसेल से मार्केट से माल खरीदने लगा और पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मुझे मिला, जिसके तहत मुझे सस्ते सामान मिल रहे हैं और मुझे कम से कम महीने में 15 से 20% की मार्जिन बच जाती है। अगर महीने में मैं 50,000 का माल खरीदता हूँ तो कम से कम 5 से 6,000 रुपये मेरा एक्स्ट्रा बच जाते हैं। मुझे पीएम स्वनिधि योजना का बहुत इस तरह लाभ हुआ और मुझे पैसे भरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग गूगल पे, भारत पे, पेटीएम से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। हमें बैंक भी नहीं जाना पड़ता, हमारे सारे पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कट जाते हैं। और अब तक मुझे 1,700 रुपये कैशबैक मिले हैं, जो काफ़ी अच्छा हुआ है और 60,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन भी हो गए हैं। अभी तक मैंने जितना भी मोमो खाया है, यहाँ का मुझे सबसे एकदम बेस्ट लगा है। मैंने सुना है कि यहाँ पे 10 वैरायटी का मोमो मिलता है, लेकिन अभी तक मैंने 4 ही टेस्ट किया है। दुर्गाकुंड क्षेत्र में ही मानस मंदिर वेंडिंग जोन में कॉस्मेटिक्स की छोटी दुकान पटरी पर लगाने वाले मंतोष और संतोष मांझी किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। दोनों भाई को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला और उनके सपने परवान चढ़ने लगे। इस योजना के तीसरे चरण का लाभ 50,000 रुपए पाकर दोनों भाई अपना कारोबार बढ़ाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ये मानस मंदिर वेंडिंग जोन के अंतर्गत आता है सर। इसी क्षेत्र में मैं रहता हूँ, सब डीलिंग करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, अच्छे से मैं इसका अनुपालन करता हूँ सर। ये मेरे लिए बिजनेस का सौभाग्य है। मैं बड़ा भाई हूँ, संतोष कुमार हूँ, मेरा छोटा भाई है। दोनों मिलकर हम लोग शेयर करके बिजनेस करते हैं।
जनपद वाराणसी में स्ट्रीट वेंडर से मिलने के पश्चात हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए कोरोना काल में तो संजीवनी बनी ही, इसके बाद भी हजारों परिवारों के भरण पोषण का आधार बन रही है।